मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों के लिए नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे चैनल पर हमारा यही प्रयास रहता है कि आप गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाएं, आप अपने जीवन को किस प्रकार से ऊपर उठाएं, आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों से कैसे बाहर निकलें, आपकी हर इच्छा किस प्रकार से पूरी हो। यही हमारा उद्देश्य रहता है कि आप गायत्री मंत्र का लाभ किस प्रकार से ले सकें। तो गायत्री मंत्र का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम सतत आपके लिए वीडियो के माध्यम से हम अपने विचार, जो कि हमारे व्यक्तिगत नहीं होते हैं, वो सब परम पूज्य गुरुदेव के विचार होते हैं, जिनसे हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। इसी के चलते आज हम आपके लिए इस नवरात्रि पर्व पर, या आप इसके पश्चात कभी भी जब गायत्री की आप साधना करते हैं, तो हमारे बताए हुए यदि आप इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा और आप उस माँ के निकट बैठ सकेंगे, उस मंत्र का सही तरीके से आप लाभ ले सकेंगे। हम लाभ क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हम बुनियादी भूल करते हैं, और यदि उन बुनियादी भूलों को यदि आदमी को पता चल जाए तो फिर वो बड़े जल्दी उन चीज़ों को उपलब्ध कर लेता है। इसीलिए व्यक्ति को गुरु वरण किया जाता है, ताकि उसको मार्गदर्शन मिलता रहे। जहाँ कहीं भी वो लड़खड़ाता है या कोई बुनियादी भूल करता है तो उस भूल से वो उसे अवगत कराए। तो हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो गायत्री की साधना कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई भी यदि भूल चूक हो रही है, किसी प्रकार की कोई भी उनके जीवन में साधना काल में यदि कोई समस्या आ रही है, तो उसका निराकरण किस प्रकार से किया जाए, इन सब चीज़ों को हम गुरुदेव के माध्यम से, जो वो हमें प्रेरणा देते हैं, उस माध्यम से हम आप लोगों तक उनके विचार पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, गायत्री मंत्र उसी व्यक्ति को फलित होता है जो अपने ज्ञान को या जो भी चीज़ें उसे प्राप्त हो रही उस मंत्र के द्वारा, वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक उन चीज़ों को पहुंचाता है। यानी वसुदैव कुटुंबकम, जो समस्त प्राणी जगत को के कल्याण की कामना करता है, उसको मंत्र फलित होता है। तो आपको यदि ये चीज़ पसंद आती है, हमारे विचार पसंद आते हैं, और आपको लगता है कि कोई हमारा मित्र गायत्री की साधना कर रहा है तो उसे भी ये चीज़ें पता होना चाहिए, तो फिर आप उसे निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वो भी उसका लाभ उठाएगा। तो आज हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं बहुत अद्वितीय है, अकल्पनीय है, और इन सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में इन 9 दिनों में यदि आप उनको अपनाते हुए साधना करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना इसके पहले आपने यदि की होगी तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको इसमें लाभ मिलने के लिए जा रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, शक्ति की उपासना चाहे वो माँ दुर्गा की हो या गायत्री की हो, गायत्री में समस्त शक्तियाँ छुपी हुई हैं। तो जब हम साधना करते हैं तो सबसे पहले का उसका सूत्र होता है कि जिस प्रकार से यदि आपको जल की आवश्यकता है और आप 3 फुट इधर पे गड्ढा करेंगे, 3 फुट दूसरी जगह गड्ढा करेंगे, 3 फुट तीसरी जगह गड्ढा करेंगे, फिर चौथी जगह 4 फुट गड्ढा करेंगे, तो ज़मीन को 3-3, 4-4 फुट यदि आप अलग अलग खोदते हैं तो उससे आपको जल की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
अब उसी शक्ति को यदि आप एक जगह केंद्रित कर दिए होते, जिस शक्ति को आपने 4-5 जगह फैला के रखी है, उस शक्ति को यदि आप एक जगह केंद्रित कर दिए होते और आपने 4-5 जगह जो है कम से कम 25-30 फुट जो है गड्ढे खोद दिए, लेकिन आपके हाथ में मिला कि आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसी शक्ति को यदि आप एक जगह केंद्रित करके यदि गड्ढा खोदते तो भले ही उसमें चट्टान निकलती, पत्थर निकलते, कंकड़ निकलते, लेकिन अंततोगत्ता आपको उससे शीतल जल निश्चित रूप से प्राप्त होता, क्योंकि वहाँ पानी का स्रोत तक आप पहुँच जाते। तो मित्रों, सबसे पहला सूत्र है कि हम पानी के स्रोत तक पहुँचे कैसे। तो इन 9 दिनों में अपनी शक्ति को सिर्फ एक जगह केंद्रित करके आप रखें। हम हमारी शक्तियों को इधर उधर भटकाते हैं, 10 जगह केंद्रित करते हैं। इसके कारण जो है हम एक जगह नहीं पहुंच पाते, उस बिंदु तक, उस सूत्र तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है कि इन 9 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही अपनी शक्ति को केंद्रित करें। तो जब एक ही जगह आप शक्ति को केंद्रित करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस पानी के स्रोत तक पहुंच सकते हैं, उस शक्ति के पास तक आप पहुंच सकते हैं। तो आप यदि गायत्री की साधना कर रहे हैं तो सिर्फ आप गायत्री की साधना करें। ऐसा नहीं कि गायत्री की साधना भी कर लें, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर लें, भगवान गणेश का भी पाठ कर लें, और शंकर जी का भी पाठ कर लें, हनुमान जी का भी पाठ कर लें, सरस्वती जी का भी जाप कर लें। ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो शक्ति है कई जगह बढ़ जाएगी, और जब आपकी शक्ति बढ़ जाएगी तो फिर आपको जो है उस स्रोत तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि आप एक ही जगह साधना कर रहे होते तो फिर निश्चित रूप से आप उस जगह तक पहुंच सकते थे। लोगों के मन में इस प्रकार की भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा भरी रहती हैं कि आचार्य जी, हम इसके पहले गणेश जी की साधना करते हैं, शंकर जी की साधना करते, दुर्गा जी की भी करते, इतने सारे भगवानों के मंत्रों का जाप करते। अब हम यदि उनको बंद कर देंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। जो व्यक्ति या जो भी चीज़ इस सृष्टि पर यदि नाराज़ होती है वो परमात्मा कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा यदि नाराज़ होने लगेगा तो उसमें और साधारण मनुष्य में फ़र्क क्या रहा। ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। जैसे वृक्ष एक है, उसमें शाखाएं अनेक हैं, पत्ते अनेक हैं। अब आप एक एक पत्ते की यदि पूजा करेंगे तो वृक्ष थोड़ी प्रसन्न होगा, और आप यदि सिर्फ एक ही केवल आप वृक्ष की ही पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न होगा। उसकी अलग अलग शाखाओं के यदि आप एक शाखा में आपने जो कलावा बांध दिया, दूसरे में बांध दिया, तीसरे में बांध दिया, चौथे में बांध दिया, तो उससे कोई वृक्ष थोड़ी मतलब उससे नाराज़ होने वाला है कि आप सिर्फ हमारे एक ही में हमारे जो है मेन उसमें क्यों आप कलावा बांध रहे हैं, बाकी आपने जो है शाखाओं में क्यों नहीं बांधा। तो जब हमें पता है कि ईश्वर एक है तो वो ईश्वर नाराज़ कैसे हो सकता है। तो जब हम साधना करते हैं तो एक जगह हम अपने आप को केंद्रित करें। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, हमारे साधना काल में यदि सबसे ज़्यादा कोई व्यवधान उत्पन्न करता तो वो हमारी है वासना। अब वासना को आप सेक्स के रूप में भी ले सकते हैं, और वासना हमारी कई प्रकार की भी होती हैं। मकान की वासना, गाड़ी की वासना, वैभव की वासना, यानी कई प्रकार की वासनाओं से हम घिरे हुए रहते हैं और साधना करते हैं। तो इन वासनाओं पर हमें कैसे मुक्ति पाई जाए, इन पर हम कैसे अपना अधिकार जमा पाएं, इन वासनाओं से हम कैसे मुक्त हो सकें, इस वासनाओं को कैसे हम बस में कर सकें, तो ये दूसरा सूत्र है कि जब आप साधना करते हैं तो सबसे पहले अपनी वासना को समाप्त करें। हमारी वासनाएं हमें सिर्फ नीचे की ओर ले जाती हैं। हमने अपने बच्चों को कभी वासना के बारे में नहीं बताया, इसलिए बच्चे भटक जाते हैं। यदि उसके स्वभाव को हमने बताया होता, वासनाओं के बारे में बताया होता, उससे उनको परिचय कराया होता, तो हो सकता है शायद बच्चे न बिगड़ते। लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वासनाएं ज़्यादा घूमती हैं।
किसी सुंदर स्त्री का चित्र दिखाई देता है, किसी सुंदर स्त्री की छवि आ जाती है और हमारा ध्यान भंग हो जाता है। शास्त्रों में बड़े अलंकारिक रूप से बताया गया है। अब विश्वामित्र को मेनका ने उनके तपस्या को भंग किया था या नहीं किया था, ये तो दूसरा विषय है। लेकिन यदि उसको दूसरे तरीके से देखा जाए कि जब हम साधना करते हैं तो विश्वामित्र जैसे व्यक्ति को भी जो है सामने जो है वासना आती थी और उस वासना के कारण उनकी जो है साधना में विघ्न पैदा होता था। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की वासनाओं पर को एक जगह केंद्रित करके उसको नष्ट करना है। हमारी शक्तियाँ जैसे इस प्रकार से आप समझें कि यदि बारूद है अलग अलग पड़ी हुई है और उसको यदि आप अग्नि से जलाएंगे तो उसमें ज़्यादा विस्फोट नहीं होगा, लेकिन पूरी बारूद को यदि आप एकत्रित करके एक बम नुमा उसको बनाते हैं और फिर उसका विस्फोट करते हैं तो बहुत तीव्र गति से उसका विस्फोट होता है। तो इन 9 दिनों में हमें अपनी वासना का विस्फोट करना है। कैसे करना है कि साधना काल में आपको अपनी वासना पर केंद्रित करना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारी वासना से ही निकलती हैं। चाहे वो सेक्स के रूप में निकलें, चाहे भोजन के रूप में निकलें, चाहे गाली के रूप में निकलें, चाहे क्रोध के रूप में निकलें, किसी न किसी रूप में जो निकलती वो हमारी वासना से ही निकलती है। तो इन 9 दिनों में यदि हम अपनी शक्ति को, हम अपनी साधना को यदि वासना में को देखने में यदि हम सफल हो जाते हैं और वहाँ से यदि हम विस्फोट करते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी गलत कार्य होते हैं वो सब अंधेरे में नीचे की ओर जाते हैं। तो नीचे की ओर जाना व्यक्ति के लिए बड़ा सरल दिखाई देता है, लेकिन ऊपर की ओर आना बहुत कठिन होता है। इसलिए जब आप अपनी समस्त वासनाओं को एक जगह केंद्रित करके जब आप विस्फोट करते हैं तो फिर वो ऊर्ध्वगामी होता है, जिसे आप कुंडलिनी जागरण भी बोल सकते हैं। तो जब उन वासनाओं का विस्फोट होता है तो वो इतना भयंकर होता है। एक छोटे से अणु का विस्फोट कितना होता है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों को एक छोटा सा अणु मार सकता है। तो जब हमारे अंदर की वासना का जब विस्फोट होता है तो फिर उसको संभालने के लिए व्यक्ति को साधना में जाना चाहिए। तो जब हम ध्यानपूर्वक उस 9 दिन तक उस जगह पर केंद्रित करेंगे जहाँ से कि हमारी वासनाएं उठती हैं, उन पर यदि हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा तो फिर निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। फिर आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तो इनके हम आपको कुछ सूत्र बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप वासनाओं को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं ताकि आपकी साधना सफल हो। किस प्रकार से आप सही तरीके से साधना में जा सकते हैं। इसका पहला सूत्र है कि जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो कम से कम 10 मिनट जो है आपको श्वास को रोकना चाहिए, छोड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका ध्यान जो है वो एक जगह केंद्रित हो जाएगा। जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई नया काम, तब फिर क्या होता है, हमें थोड़ी सी उसमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारे शरीर को बदलना पड़ता है। जो हमारे रूटीन वर्क हैं उनसे यदि हम थोड़ा भिन्न करने की कोशिश करते तो वहाँ पर तकलीफ़ पैदा होती है। तो उसको केंद्रित करने के लिए आपको क्या काम करना है कि अपने मन को एकाग्र करना है। जैसे आपको क्रोध आता है तो आप अपने दोनों हाथों के यहाँ रख लेते हैं। आप चिंतित होते हैं तो बालों को खुजलाने लगते हैं या पैर को हिलाने लगते हैं, या आपका शरीर कांपने लगता है जब आप क्रोधित होते हैं तो उनके कांपने से आपका क्रोध का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी शक्ति रूपांतरित होती है। तो जिस दिन हम उस शक्ति को साधना में लगा देंगे तो फिर हमारे विचार नष्ट हो जाएंगे और हमारा जो पूरा मन है वो साधना में चला जाएगा, ध्यान में चला जाएगा। और जैसे व्यक्ति ध्यान में जाता है वो व्यक्ति परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। तो पहला सूत्र अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इन 9 दिनों में आपको सबसे पहले 10 मिनट जो है अपने आप को जो है अपने अंदर की विकृतियों को खाली करना है। कैसे खाली करना है? आप अपनी पूजा स्त्री पर बैठ जाएं, कमर सीधी करके सुखासन पर बैठ जाएं, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली को ऊपर रख लें, कमर सीधी कर लें,
हमेशा गायत्री मंत्र कमर सीधी करके ही जपना चाहिए। कई लोग ऐसे झुक करके जपते हैं, ऐसा नहीं जपना चाहिए। कमर सीधी कर लें और श्वास को रोकें छोड़ें। एक बार हम आपको यह विधि करके बता देते हैं। इस प्रकार के श्वास को रोकें छोड़ें 10 मिनट तक आप इस क्रिया को दोहराएं। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाएगा और आप उस जगह देखें कि आपकी वासनाएं कहाँ से उठ रही हैं, वहाँ पर जो है आप उन पर ध्यान केंद्रित करें, तो फिर आप साधना में जा सकते हैं। दूसरा सूत्र है कम भोजन करना। इन 9 दिनों में आपको कम से कम भोजन करना चाहिए। जो लोग नींबू पानी में रह सकते नींबू पानी में रहें, जो लोग सिर्फ फल इत्यादि में रह सकते फल इत्यादि में रहें, या एक ही अनाज खा कर के रह सकते एक ही अनाज को खा कर के रहें, लेकिन भोजन कम करें। क्योंकि आपकी जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी वासना है, वो सब भोजन से ही प्रकट होती हैं। व्यक्ति मृत्यु के समय तक जो है भोजन उसके लिए ज़रूरी होता है, जितने की वासना नहीं होती, जितने की सेक्स नहीं होता, लेकिन उसे भोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हम भोजन का परित्याग करते हैं, आप जब किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो दूसरी चीज़ जो है उसमें बड़े जल्दी आ जाती है। तो यदि हमें ध्यान में जाना है, हमें साधना में उतरना है, तो आपको सबसे पहले भोजन का परित्याग करना चाहिए। तो जैसे ही आप भोजन को छोड़ते हैं तो उसी से सारी शक्ति आपके अंदर आ रही थी, तो वो शक्ति जो है आपकी ध्यान की तरफ केंद्रित हो जाएगी, साधना की तरफ केंद्रित हो जाएगी। तब फिर आपका साधना में मन लगेगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं या भोजन ज़्यादा कर लेते हैं और फिर आप पूजन में बैठते हैं तो फिर आपका मन नहीं लगता। जैसे व्यक्ति भोजन करता तो उसको नींद आने लगती, आलस्य आने लगता है, तो वो सारी शक्तियों का द्वार बंद हो जाता है। तो जब हम भोजन बंद कर देते हैं तब हमारी शक्तियों का स्रोत जो है दूसरी जगह खुल जाता है और फिर हम जो है साधना की ओर जा सकते हैं। तो दूसरा सूत्र है कम से कम भोजन आप लें। इन 9 दिनों में आप कम से कम भोजन लें। तीसरा सूत्र है इंद्रिय संयम। कम बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मौन रहने का प्रयास करें। इन 9 दिनों में यदि आप चाहें, यदि आपको अभ्यास है तो आप पूरे 9 दिन तक मौन रह सकते हैं, और यदि नहीं रह सकते तो एक बार आप इस नवरात्रि में अभ्यास कर सकते हैं। अब 9 दिन में किसी दिन आपके मुंह से अचानक कोई आवाज़ निकल गई या कुछ निकल गई तो उससे किसी प्रकार का कोई अपराध भाव अपने अंदर न लाने दें, क्योंकि आप एक प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं। तो उसमें कोई त्रुटि हो भी सकती है, उसमें किसी प्रकार का कोई भगवान आपसे नाराज़ नहीं होगा कि गायत्री माता बोलेंगी कि आपने मौन रहने का संकल्प लिया था और आपका मौन टूट गया। उससे सिर्फ आप देखें और मौन रहने का प्रयास करें। तो जब आप मौन रहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाता है। आपके मुंह से ना कोई गलत शब्द निकलेगा, ना कुछ होगा। लेकिन इस प्रकार का मौन ना रखें कि कागज़ कलम ले ली और उसमें लोगों को गालियाँ लिख लिख करके दे रहे हैं। सिर्फ मौन रहें, शांत रहें और अपने आप को देखें। चिंतन करें कि यह मनुष्य शरीर आपको किस लिए दिया गया है। यह क्षणभंगुर मात्र का जो शरीर है, इससे आपने अभी तक क्या पाया। आपकी जितनी उम्र हो गई है उसके लिए आप सोचें कि इतने सालों में आपने क्या पाया, क्या खोया। तो इस प्रकार से आप मौन रहें। तो मौन रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि इस क्षणभंगुर मात्र जो हमारा जीवन है उसे हम किस प्रकार से नष्ट करते हुए चले जा रहे हैं। कभी भी व्यक्ति की मृत्यु आ सकती है,
तो इस जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए। एक बहुत प्यारा सा छंद हमें याद आ गया कि क्षण भंगुर जीवन की कलियाँ कल प्रात समय में खिली न खिली, मल्यागिर की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर वही न बही, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नमृत चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। तो हमारा जो जीवन है मित्रों क्षण भंगुर मात्र है, पानी के बुदबुदे जैसा है। ईश्वर ने हमें मौका दिया है तो इस नवरात्रि का हमें पूर्ण रूप से सदुपयोग करना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने सदुपयोग कर लिया वह व्यक्ति निश्चित रूप से इन चीज़ों को प्राप्त कर सकेगा। जब बारिश आती है और किसान सोचे कि बारिश के बाद में जो है हम धान की फसल लेंगे तो कैसे हो सकता, समय निकल गया, उसके पश्चात वो अनाज का लाभ नहीं ले सकेगा। यदि उसको अनाज का लाभ लेना है तो उसको बारिश के समय पर ही अपने खेत में जा कर के जो है उसको साफ करना पड़ेगा, उसमें निदाई जुताई करना पड़ेगी और उसमें जो है फसल लगाना पड़ेगी, तब वो उसका लाभ ले सकता है। बारिश जाने के बाद में फिर उस फसल का वो लाभ नहीं ले सकता जो बारिश में होती है। इसी प्रकार से नवरात्रि का जो पर्व होता है वो एक विशेष समय होता है। उस समय का यदि हमें सदुपयोग करना है और इन 9 दिनों में यदि आप सदुपयोग नहीं कर पाए, आप सोचें कि बाद में कर लेंगे, तो फिर बाद में आपको वो सफलता प्राप्त नहीं होगी जो किसान को नहीं हो सकती। तो ये सूत्र है कि आपको, तीसरा सूत्र है कि आपको मौन रहना चाहिए। और इंद्रिय संयम में एक और आ जाता है आपका जो है जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा खाना आपको नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपके अंदर वासना जागृत हो, क्योंकि पूरा खेल है आपकी वासनाओं पर नियंत्रण रहने का। इन 9 दिन तक आप अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन आप कब कर सकते हैं? जब आप वासना पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जब आप दूषित साहित्यों का अध्ययन नहीं करेंगे, दूषित सीरियल नहीं देखेंगे। अपने इन 9 दिनों में अपने आप को सिर्फ अच्छे साहित्यों में उलझा दें, अच्छी चीज़ें पढ़ें। 9 दिन तक आप टीवी नहीं देखेंगे तो कोई जो है कयामत नहीं आ जाएगी। 9 दिनों तक आप यदि कोई सीरियल नहीं देखेंगे तो कोई कयामत नहीं आने वाली है। तो इन 9 दिनों तक आप अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें। सिर्फ और सिर्फ अपना चिंतन जो है अच्छी चीज़ों में लगाएं। भूमि सहन करें, अपना काम स्वयं करें, दूसरे को कष्ट ना दें, क्रोध ना करें, स्त्रियों का सम्मान करें। तो इन 9 दिन तक आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 5वां सूत्र है एकाग्रता। आपका दिमाग एकाग्र होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आपका चिंतन सिर्फ और सिर्फ उस गड्ढे पर होना चाहिए जहाँ पर कि आप पानी का स्रोत खोज रहे हैं। तो इन 9 दिनों में आपका गड्ढा इतना खुद जाना चाहिए कि जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ तक आपको पहुँच जाना चाहिए। तो आपका लक्ष्य जो है उस स्रोत तक होना चाहिए जहाँ पर पानी है। तो इन 9 दिनों में आपका चिंतन सिर्फ यही होना चाहिए कि आपकी एकाग्रता यही होनी चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, माँ गायत्री के पास तक पहुँचना, उसके मंत्र को सिद्ध करना, उसके मंत्र की शक्तियों को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकें। जब मंत्र की हम शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं, जब विस्फोट होता है तो फिर उन्हें संभालना भी पड़ता है। कई बार जब हमें अप्रत्याशित रूप से कोई शक्तियाँ मिल जाती हैं तो फिर हम उनका दुरुपयोग कर देते हैं। तो जैसी हमारे अंदर विस्फोट होता है, हमारे अंदर की वासना खत्म होती है, ना हमारे अंदर लोभ रह जाता है, ना मोह रह जाता है, ना क्रोध रह जाता है। हमारी दृष्टि जो है वो एकदम ऐसी हो जाती है कि हम समस्त प्राणी जगत को मैं अपना ही स्वरूप देखते हैं। तब क्या होगा
कि आपके अंदर शक्तियों का भंडार हो जाएगा। अब इन शक्तियों को यदि आपने गलत दिशा में मोड़ दिया तो फिर आप निश्चित रूप से आपकी बर्बादी हो सकती है। तो अपनी शक्तियों को संचय करना, ये भी आपको सूत्र में याद रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपनी आँखों को बंद रखें, आँख बंद रखें या उसमें आप आँखों में पट्टी बांध लें। इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ ऐसी आपको दिखाई नहीं देगी जिसके कारण आपके अंदर वासना आ सके। आप सिर्फ और सिर्फ चिंतन करें। आँख बंद करने के बाद भी आपके अंदर कई प्रकार की छवियाँ घूमती रहती हैं, किसी न किसी स्त्री की छवि घूमती रहेगी, आपकी जो है ब्रह्मचर्य नष्ट हो सकता है। लेकिन अपनी आँखों को बंद रखें और सिर्फ ध्यान आप जो है मंत्र पर रखें, अपने उद्देश्य पर रखें कि हमें उस स्रोत तक पहुंचना है। तो इन 9 दिनों में यदि आप इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार करके और यदि गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 100% गायत्री मंत्र फलित होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दो राय नहीं है। और जब हमारी साधना परिपक्व हो जाती है, जब हमारी साधना हमको फलित हो जाती है, तब फिर व्यक्ति के पास में सारी चीज़ें हो जाती हैं जो वो मांगता है भगवान से, कि मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा व्यापार चलने लगे, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आप ईश्वर के पास बैठते हैं तो वो चीज़ें आपका जब व्यक्तित्व में उभार आता है, जब आपके अंदर एक आकर्षण पैदा होता है, तो ये सारी चीज़ें वैसे ही आपको प्राप्त होना चालू हो जाती हैं। फिर आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं पड़ता। तो ईश्वर के पास जब आप बैठते हैं तो ये सोच के चलें कि वो सर्वव्यापी है, उसे सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए। तो जब उसे सब कुछ पता है तो फिर मांग करके क्या करना है। यदि आप मांगेंगे तो क्या होगा कि आप जिस शक्ति पर केंद्रित कर रहे हैं, जिस वासनाओं पर केंद्रित कर रहे हैं, आप उसमें और ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं, आप अपनी वासनाओं को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो फिर आप जो है उसी में उलझे हुए रह जाएंगे। जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ जो है आपकी परेशानियां ही घूमती रहेंगी, आप उस मंत्र तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो उस मंत्र तक पहुंचना है तो अपनी वासनाओं को पहले ख़त्म करें, उस वासनाओं को आप देखें और उस वासना को आप वहाँ से ख़त्म करें, तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। तो मित्रों, यह सूत्र हमने आपको कुछ बताया। यदि आप साधना काल में इन 9 दिनों में कुछ विशेष करना चाहते हैं, कुछ विशेष माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपके दिमाग में बात ना बैठे तब तक आप इसको सुनें। और इन सूत्रों के आधार पर यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आपकी नवरात्रि की साधना सफल हो, आपकी सारी मनोकामनाएं माता पूर्ण करे, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कष्ट कठिनाई ना हो, जो भी आप चाह रहे हैं वो माँ आपकी इच्छाओं को पूरा करे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की, पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।